अरे चूंकि यहाँ गरीब है, गरीब इलाका है। यहाँ देखे नहीं, मैया योजना के नाम से लोग दनादन जो है सो वोट दिया और मैंने यहाँ पर मैंने हेमंत सोरेन का सरकार बन गया। इसके लिए कल कारखाना मैंने खोलना चाहिए। यह खनिज संपदा से भरा पूरा झारखंड है। सरकार जो है सो केवल आम गरीब, लेकिन वैसा सरकार की मंशा नहीं है। सरकार की मंशा है पैसा दो, वोट लो, सत्ता में रहो और बाहरियों को लाभ पहुंचाओ। अगर पेशा कानून यहाँ पर पूर्ण रूप से लागू हो जाता है, अभी जैसे बालू हमारी घाट रायडी में घाट है, वो बाहर बिहार के लोगों ने उसको ठिका ले रखा है। बालू तो यहाँ दिन दहाड़े धड़ल्ले से जब बालू का धड़ाले से बालू की डंपिंग हो रहा है। यार मैं इस वक्त गुमला विधानसभा क्षेत्र में हूँ और जेएलकेएम पार्टी के जिले के लोग हैं और प्रदेश अध्यक्ष अनूप फ्रांसिस कुजूर जी हैं और जिला संयोजक अंधु भगत जी हैं। आइए जानते हैं ये आदिवासी ये बेल्ट मानी जाती है और आदिवासी बेल्ट में इन लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं, पूरे आपका रणनीति बताते हैं। क्योंकि चुनाव तो आपका पार हो गया, चुनाव के बाद इन लोग क्षेत्र में क्या कुछ काम कर रहे हैं। तो जोहार। जोहार। सोशल न्यूज़ को बहुत बहुत जोहार। और इस सोशल न्यूज़ से जुड़े जितने भी दर्शक बंधु हैं उनको भी हार्दिक इस नया साल में इस चैनल के माध्यम से सबों को हार्दिक शुभकामना और झारखंडी जोहार, खतियानी जोहार। आप लोग अभी चुनाव तो पार हो गया, तो अभी आप लोग क्या क्या काम कर रहे हैं क्षेत्र में, कि कैसे आदिवासी लोग को जोड़ रहे हैं? मुद्दा तो देखिए, आज हम लोग इस 24 साल की झारखंड में हम लोग भी कहीं ना कहीं कोई पार्टी से जुड़े हुए थे और अचानक ये जयराम जी का आना ये एक शुभ संकेत इस झारखंड के लिए है। और लोग इसी आशा और उम्मीद से, ना किसी लालच से, ना किसी लोभ से इस पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं, या गांव में हो या शहर में हो। प्लस जन समस्याएं इतना ज़्यादा है, ब्लॉक स्तर में देखिए, जिला स्तर में देखिए, पंचायत स्तर में देखिए, सरकारी स्तर में देखिए, लोग सरकार के सभी कामों से त्रस्त हैं, परेशान हैं। और एक विकल्प को देखते हुए हमारे पूरे झारखंड में जयराम जी के अगुवाई में जो जेएलकेएम की पार्टी है, इस पार्टी के साथ होड़ के माध्यम से भी लोगों ने समर्थन देने का काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग का मतलब ये चुनाव जो आप लोग आदमी लोग को जोड़ना है पार्टी में, कोई आप लोग पार्टी में मतलब जोड़ना चाहता है, तो कैसे आदमी जोड़े आपकी गुमला विधानसभा में? गुमला विधानसभा में हम लोग यहाँ ये चूँकि गुमला जिला आदिवासी बहुल जिला है, लेकिन राजनीति में ना जात, ना पात, ना धर्म, ना कर्म, सभी लोगों को हम लोग को एक साथ में जोड़ना है। और आने वाले समय के लिए 2029 के लिए हम लोगों ने ठाना है कि ये गुमला विधानसभा के जो तीनों सीट हमारा है, इसको हम लोग एक जीत के रूप में हासिल करना चाहते हैं। जनता दरबार, देखिए जयराम माधव ने कहा है जनता दरबार लगाना है। क्या जनता दरबार आप लोग लगाए अभी तक? कहाँ कहाँ लगाए, कि लगाए कि नहीं लगाए, कि लगाना है कि नहीं लगाना? जनता दरबार लगाएंगे, निश्चित लगाएंगे, लेकिन अभी जनता दरबार तो हम लोग सामूहिक रूप से नहीं लगाए हैं, लेकिन समस्याएं हम लोग के पास में आती है। तो समस्या उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। समस्या आई है अभी हमारे यहाँ, जैसे एक भारतमाला परियोजना के अंतर्गत हमारे आदिवासी रैयतों का जमीन जो बेवजह, जबकि 12 किलोमीटर रोड उपलब्ध है, जगह उपलब्ध है, लेकिन उसको ना बनाते हुए ये एक षड्यंत्र हो सकता है। भारतमाला परियोजना का, सरकार का एक षड्यंत्र हो सकता है कि विकल्प होते हुए भी गरीब रैयतों का जो 1 नंबर की खेती जमीन है, उसको बिना ग्राम सभा के, बिना अनुमति, बिना पंचायत में बैठक किए बिना सभी भूमि को अधिग्रहण किया गया, जिस पर हम लोगों के पास उन कमेटियों के द्वारा एक आवेदन आया और उनको लगा कि इस पार्टी के लोगों को बोलेंगे तो ज़रूर हम लोग का जो मांग है वो मांग हम लोग का पूरा होगा। और इस पर हम लोग संज्ञान लिए और इस पर हम लोग उपायुक्त महोदय को, संबंधित गुमला सीओ को, संबंधित रायडी अंचल को और हम लोग
सुखदेव भगत जो हमारे सांसद महोदय हैं, उनको हम लोगों ने संज्ञान दिया है और एक ग्राम सभा के माध्यम से पारित करके कि जमीन नहीं देने का हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से पारित करके सरकार को अवगत करा दिए। सर जोहार। जोहार जोहार जोहार। जनता दरबार आप लोग कब लगाएगा? जनता दरबार आप लोग लग नहीं रहा है। देखिए, जनता दरबार लगाने के पीछे एक कारण है कि हम लोग अभी तुरंत निकट भविष्य में हम लोग मिलन समारोह करके कार्यकर्ताओं को हम लोग नए सदस्यों का जोड़ने का हम लोग मैंने वार फुटिंग में करने का काम हम लोग कर रहे हैं और सभी प्रखंड में कमेटी निर्माण का कार्य तेज़ी से चल रहा है और सभी प्रखंड में कमेटी का संगठन का विस्तार करने के बाद में हम लोग जनता का मूलभूत समस्याओं को एकत्रित कर हम लोग जनता दरबार लगाएंगे और जनता की समस्या से अवगत हम लोग होंगे और उसी के अनुरूप हम लोग जो है संबंधित पदाधिकारी से हम लोग मिलेंगे और मिलने से काम अगर नहीं बनेगा तो हम लोग उसको आंदोलन का रूप में ले करके कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम लोग जनता का मनोकामना को, जनता का मनोभावना को मानना, जनता का काम को हम लोग माने काम करने का हम लोग प्रयास करेंगे, जिससे कि आम जनता जो है जेल कैंप से जुड़ने का काम करेगा। आदिवासियों क्या क्या समस्या देखने को मिल रही है? देखिए, आदिवासी यहाँ पर ही जो है मूल रूप से तो कहता आदिवासी बाहुल इलाका है और कभी ना कभी आदिवासी लोग बड़े पैमाने पर ठगाने का काम किया है। जैसे मान लिया जाए 2014 में इस राज्य का मूल मुद्दा जो है आपको सरना कोड जो है, सरना कोड के बारे में मोदी सरकार जो है या पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री रघुवर सरकार जो है सरना कोड के नाम से जबरदस्त वोट लेने का काम किया है, सत्ता में बैठने का काम किया और सत्ता में रहने के बावजूद भी सरना कोड देने का काम नहीं किया। फलस्वरूप विगत 2024 का चुनाव में हेमंत सोरेन और राहुल गांधी मिल करके सरना समुदाय के लोगों के लिए सरना हित की बात चुनाव में पुरजोर ढंग से उठाने का काम किया। लेकिन यह भी बने एक छलावा से कम नहीं है, क्योंकि केंद्र की सरकार ही सरना कोड दे सकता है, राज्य सरकार दे नहीं सकता है। ऐसे परिस्थिति में चाहे हमारे जो यहाँ का सांसद सुखदेव भगत जी हैं, जनता को दिखाने के लिए लोकसभा में इन्होंने अपने मने भाषण के दौरान इन्होंने उपस्थिति सरना कोड दिलाने का उपस्थिति दर्ज किया है। लेकिन यह जो है झूठा साबित होगा, क्योंकि इसके लिए जब तक स्वामी पाटिल तो आप लोग को आदिवासियों का ठगने का काम किया, मैंने अभी तक ठगने का काम, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या बीजेपी हो, सबने कहा सरना कोड के बारे में मोर्चा हो या कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अभी तक 2024 तक ठगने का काम किया है। अब 2029 तक यदि मोदी जी का सरकार रहेगा, यदि मोदी जी अगर सरना कोड दे देते हैं तो भले भी मैंने सरना का वोट जो है सो किसको क्या करेगा वो कहना मुश्किल है। ठीक है, सरना कोड तो ये सब अलग ठीक है, लेकिन यहाँ के जो मूलभूत समस्या है, जनता को रोजगार कैसे मिलेगा, जनरेट कैसे होगा, इसके बारे में कुछ पहल नहीं? देखिए, जनता का रोजगार कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, कहना बड़ा मुश्किल है। बाहर जाते हैं काम करने के लिए, दिल्ली, मुंबई। अरे चूंकि यहाँ गरीब है, गरीब इलाका है, यहाँ देखे नहीं मैया योजना के नाम से लोग दनादन जो है सो वोट दिया और मैंने यहाँ पर मैंने हेमंत सोरेन का सरकार बन गया। इसके लिए कल कारखाना मैंने खोलना चाहिए। यह खनिज संपदा से भरा पूरा झारखंड है। सरकार जो है सो केवल आम गरीब लोग को, चाहे आदिवासी हो या मैंने मूल निवासी हो, ठग कर वोट लेने का काम विभिन्न पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये विभिन्न पार्टी के लोगों के बाल बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा, इसके लिए झारखंड में कल कारखाना खोलने की आवश्यकता है, अच्छे से अच्छा स्कूल खोलने की आवश्यकता है। तभी जो है सो यहाँ का रोजगार खत्म हो सकता है, रोजगार मिल सकता है, गरीबी मिल सकता है, आदिवासियों को उत्थान हो सकता है। सर बोल रहे हैं कि यहाँ जनता आप पैसे से लोभ दे के वोट दे देते हैं,
तो ये जनता कब तक जागरूक होंगे, कब तक समझेंगे अपने वोट की कीमत? देखिए, इस बार जैसे मैया योजना को अभी लोगों ने ले तो लिया। अच्छा, सभी को कहाँ मिल रहा है? सभी को तो मिल नहीं रहा है। कुछ लोगों को जिनको मिला, हाँ। वही लोग रांची जब गए थे अभी 2-4 रोज पहले, जो हेमंत जी के साथ जो कार्यक्रम हुआ, उसी 6 तारीख को महिलाओं के द्वारा, युवाओं के द्वारा बोला गया कि अगर यही पैसा को इस क्षेत्र में, अगर शिक्षा के क्षेत्र में हो, विकास के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, अगर इस पर पैसा को लगाया जाए तो कुछ हद तक कुछ लोगों को रोजगार मिल सकता है। ये मैया योजना अभी पूरे भारतवर्ष में देखा देखी हो कि हर स्टेट कहीं 1000 रुपया, कहीं 800 रुपया, अभी यहाँ हम लोग के यहाँ पर झारखंड में 2500 रुपया। ये योजना आने वाले समय में अपने अपने राज्य को आर्थिक। आपको नहीं लग रहा है वृद्धा लोग को जो पेंशन मिलता था उसको रोक दिया गया है और मैया सम्मान योजना दे रहा है, तो कहाँ तक सही है? पूरे सरकारी कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है। अभी कल परसों का न्यूज है, पेट्रोल पंप में थाना स्टाफ को माने तेल डीजल नहीं दिया गया। तो ये मुद्दा भी तो नया है, नया में अभी समझ में लोगों को आ नहीं रहा है। अभी जैसे ही 2-4-10 महीना होने दीजिए, देखिएगा सारा विभाग जो अपने कर्मचारी है उन्हीं को सरकार वेतन नहीं दे पाएगी। अच्छा, ये लोग मैया सम्मान योजना रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? रोजगार देने की मनसा इनको नहीं है ना, क्योंकि विद्यार्थी रोड पे घूम रहे हैं। रोड पे बिल्कुल घूमेंगे। यहाँ जैसे पेशा कानून की बात अभी वर्तमान में हो रही है, पेशा कानून को अगर 1996 में ये बना, अगर अभी यहाँ पर 2 सेशन हेमंत जी थे, अभी तीसरा सेशन में चलेंगे, 3 टर्म हो गया मेरा पंचायत का चुनाव यहाँ। अगर अभी पेशा कानून पूर्ण रूप से अगर अभी यहाँ पर लागू होता तो यहाँ पर रोजी रोजगार पंचायत में काफी रोजगार की सृजने होती और लोग एडजस्ट होते। लेकिन वैसा सरकार की मंशा नहीं है। सरकार की मंशा है पैसा दो, वोट लो, सत्ता में रहो और बाहरियों को लाभ पहुंचाओ। अगर पेशा कानून यहाँ पर पूर्ण रूप से लागू हो जाता है, अभी जैसे बालू हमारी घाट राइडी में घाट है, वो बाहर बिहार के लोगों ने उसको ठिका ले रखा है। बालू तो यहाँ दिन दहाड़े धड़ल्ले से जब बालू का धड़ाले से बालू की डंपिंग हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, आपके यहाँ तो अभी बारिश भी नहीं हुआ है, फिर पुल कैसे गिर जा रहा है? कमीशन खोरी है। जितना भी सरकारी का काम हो रहा है, सरकार का जो काम हो रहा है, सबसे बड़े अगर भ्रष्ट अगर कोई है, लोग बोलते थे एक जमाने में, एक समय में कि उग्रवादी को खत्म करना है, लेकिन उग्रवादियों से भी बड़ा उग्रवादी है जो उस डिपार्टमेंट के जो चीफ इंजीनियर हैं, वे हैं जो डीपीआर बनाते हैं। आज भी देखिए, अंग्रेज के जमाने में जो पुल बनाया हुआ है हावड़ा ब्रिज, 70-71 साल हो गए, लेकिन आज तक उसमें कोई भी माने नुकसानी नहीं हुआ है। लेकिन आज 5 साल होते होते उस पुल की धराशायी हो जाना, ये जांच का विषय है, चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं कमीशन खोरी है। कमीशन कौन खा रहा है? वर्तमान विधायक क्या कर रहे हैं? सबों का हिस्सा है। इसलिए हम लोगों को एक माने जनता दरबार लगाएंगे हम लोग। समस्याएं अभी हम लोगों के पास में लिखित रूप। क्या सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए कि नहीं? एकजुट होना चाहिए, निश्चित एकजुट होना चाहिए। और आने वाले समय में हमें विश्वास है, हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे जेलकेम के जो ग्रोथ है झारखंड में, निश्चित रूप से हम लोग सीट हम लोग लाएंगे। जैसे दूसरे जिलों में पार्टी के अंदर ही अनबन चलती है, क्या आपके यहाँ क्षेत्र में ऐसा अनबन है क्या? अनबन देखिए थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का रहेगा, उसको तिल का ताड़ नहीं बनाया जाए। और एक छोटा सा घर में भी हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा होता है, पार्टी में थोड़ा सा ऊंच नीच आते जाते रहेंगे, लेकिन उनको नज़रअंदाज करते हुए पार्टी के हित के लिए, पार्टी की अच्छाई के लिए, पार्टी को लंबे समय तक ठहरने के लिए, रहने के लिए पार्टी के साथ माने बुरा को छोड़ के अच्छाई के लाइन में जाके पार्टी के लिए काम करना चाहिए। क्या सर, ऐसा है क्या? नहीं, गुमला में पार्टी का माने कोई माने ऐसी बात नहीं है कि आपस में मनमुटाव है, क्योंकि हम लोग का भी सब लोग मिल करके सरकार के विरुद्ध में जनता के हित में लड़ने का काम हम लोग करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ 2029 का क्या तैयारी चल रहा है? 2029 के लिए हम लोग का तैयारी बड़ी तेजी से, हम लोग संगठन निर्माण के कार्य हम लोग माने करने का हम लोग प्लान बना देंगे। चल रहा है 29 को तैयारी। 19 तारीख को फिर हम लोगों ने बैठक है, 29 का तैयारी चल रहा है। पूरा रफ्तार से चलेगा। इसके बाद आप लोग देखिएगा मीडिया में, न्यूज में, माने गुमला में
हर 15 दिन में आप लोग को एक न्यूज आप लोग को मिलेगा गुमला से। तो बड़ा या वो जन आंदोलन हो या जन सुनवाई हो या कोई भी जनता की मांग हो, उस मांग को हम लोग अभी जैसे उपायुक्त महोदय के पास रखा, हम लोग फिर 20-21 को फिर हम लोग धरना एक रखे हैं यही भारत माला परियोजना के खिलाफ में। तो अच्छा एक चीज, जयराम महतो को यहाँ कब बुला रहा है, बड़ा सभा कब करने जा रहा है? जयराम महतो जी को हम लोग ने एक प्लानिंग कर रहे हैं क्या? प्लानिंग है मैंने फरवरी 1 तारीख से लेके 15 के बीच। उतना धूप में रखिएगा। अब तो धूप में रखेंगे, क्या करेंगे, रखना होगा। अभी बुलाएंगे जयराम जी को, इलेक्शन के टाइम में तो उनके पास में समय नहीं था, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने के कारण वो नहीं आ पाए। लेकिन अभी हम लोग कार्यक्रम के ऊपर कार्यक्रम रखेंगे, या वो मैंने खेल से संबंधित हो या सभा के साथ हम लोग बुलाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना है सर? नहीं ठीक ठीक। चलिए, तो हम गुमला विधानसभा क्षेत्र में आए थे और गुमला विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है जानकारी लिए। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक बन रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।